हम उसकी आस में बैठे हुए, अगर वो हमें ना मिली तो समझे फिर हम सब भी मर जाएंगे। जो बच्चियां आती हैं उसमें मुझे अपनी ज़ारा दिखती है और मुझे इतनी तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं आ रही। देखिए मैं रात को सोती हूँ, जब आंखें बंद करती हूँ मुझे उसका चेहरा नजर आता है। हमारे लिए वो दिन ईद का होगा जिस दिन वो घर आ जाएगी। लेकिन मैं अपने आखिरी कतरे तक मैं इसके लिए फ़ाइट करूँगा। सर बताइएगा कि इस वक्त केस की नौयत क्या है, कहाँ तक पहुँचा है? आज हमने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की है, प्लस सिटी कोर्ट के अंदर जो केस था मजिस्ट्रेट साहब के पास वो भी परसू हुआ। जो लीगल चीज़ें हैं वो आप अगर वकील साहब से पूछें तो वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे कि केस किस पोजीशन पे खड़ा है। कोई ऐसा सुराग या कोई ऐसी उम्मीद कि आपको नज़र आ रही है कि आपका कांटेक्ट हो पाएगा? मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में कानून इतना अंधा नहीं है कि वो हमारी फरियाद नहीं सुनेगा। देखिए हमारे पास तमाम चीज़ें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तमाम हमारा केस जो है वो लीगल बुनियाद पे और लीगैलिटी के साथ खड़ा है, सच के ऊपर खड़ा है। तो मुझे यकीन है कि जो हाई कोर्ट में जो जज साहब हैं, जब वो हमारे डॉक्यूमेंट्स और हमारा केस सुनेंगे तो वो इसको हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे। ठीक है, तो अभी आप कह रहे हैं कि आपने पिटीशन वगैरह सब दायर किया है। जिस तरह जो दूसरी वाली लड़की है उसके तो चले वीडियोस वगैरह भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं। दुआ का आखिरकार ऐसा मतलब क्या है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो इस हवाले से आप थोड़ा गाइड कीजिएगा कि आखिरकार इसका बैक सिनेरियो है क्या, कोई कौन कौन लोग ऐसे मुलविस हैं कि जिसकी क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं जिसकी वजह से कुछ केस का कुछ पता ही नहीं लग रहा। सर बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि जो सेकंड पार्टी है वो इसमें जो इन्वॉल्व है, जो गैंग है वो बज़ाहिर एक स्ट्रांग गैंग है। बल्कि हम तो उसे माफिया का नाम देते हैं कि जो इस तरीके से बच्चियों को उठा कर ले जाते हैं। फिर एक डमी सा निकाहनामा आता है, उस निकाहनामे के ऊपर स्टैंड भी कोई नहीं लेता। वो निकाह ख्वां जो है वो भी पुल आउट कर जाता है कि मैंने तो ये निकाह भी नहीं पढ़ाया। हैरत की बात है कि हमारी ही एक अदालत उसे एक्सेप्ट करती है और बच्ची को फ्री विल दे के उसी एक डाउटफुल लड़के के साथ उसे रवाना कर देती है। मेरा उस दिन से मेरी बच्ची के साथ कोई रब्ता नहीं है। जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ 16 तारीख़ से, जो भी मैंने देखा टीवी पे देखा, निकाहनामा टीवी पे देखा, उसका जो बयान था वो टीवी पर देखा। मेरे साथ बच्ची ने कोई रब्ता नहीं किया, मुझे पता ही नहीं वो किस सिचुएशन में है, उसके साथ क्या बीत रही है, वो किस हालत में है, ज़िंदा भी है या नहीं। मैं इसीलिए हम बहुत कंसर्न हैं और हमारी अदलिया से ये रिक्वेस्ट है कि बच्ची को सेफ़ हैंड्स में दिया जाए। और उसके बाद हम इस केस को तो परसू कर ही रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें टाइम लगता है, तो बच्ची को सेफ़ हैंड्स में दिया जाए। बच्ची जब सेफ़ हैंड्स में जाएगी तो वो ख़ुद ही जो है वो अपनी एक्चुअल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी कि उसके साथ क्या बीती, वो किस तरीके से उसे यहाँ से उठा कर लेकर गए और आगे उसके साथ क्या हुआ। एक जो स्टेटमेंट आया था उसका पुलिस स्टेशन के हवाले से, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर डेफिनेटली वो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट था। अगर मैं भी उस जगह पे मौजूद हूँ, मुझे भी कोई गैंग ज़बरदस्ती वहाँ बिठा के मार पीट के बयान दिलवा, तो आपको पता है मैं भी वही बोलूँगा जो वो कहेंगे। मुझे भी कहेंगे दिन को रात बोलना है तो मैं भी रात ही बोलूँगा, क्योंकि वो बच्ची तो 13 साल 11 महीने की बच्ची की क्या हैसियत होती है। तो जब उसको एक ज़बरदस्ती अंडर प्रेशर स्टेटमेंट दिलवाई गई तो उसने वही बोला, जज के सामने भी उसने वही बोला जो उसे बोलने का कहा गया था। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये केस सिंध का है, यहाँ पर आए, यहाँ पे परसू हो, सेफ़ हैंड्स में यहाँ पे जाए, उसके बाद वो खुद ही अपने स्टेटमेंट सारे यू टर्न लेके चेंज करेगी। पहली ईद दुआ के बगैर कैसा लग रहा है? सर ईद तो थी ही नहीं है, तो ऐसे था जैसे क़यामत का दिन होता है। हमारे लिए वो दिन ईद का होगा जिस दिन वो घर आ जाएगी। आपने एक मैसेज भी लिखा था जो हमें व्हाट्सएप स्टेटस पर आया था, उसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्या एहसास आते, क्या अगर उनसे देखा या
कुछ भी हो सकता है उसके थ्रू ही वापस आए, तो एक दफ़ा वो ज़रा बताइएगा कि। देखिए ये बड़ा मुश्किल है कि उसने मेरा वो मैसेज देखा हो, क्योंकि यकीनन अगर वो, जैसे हम कह रहे हैं कि वो अगर हब्से बेजा में है तो उसके पास मोबाइल या टीवी की रसाई तो नहीं होगी। बहरहाल मैंने अपनी दिल से उसे ये बताने की कोशिश की थी कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ और हम उसके लिए पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं। अगर वो किसी तरह भी उसके पास ये पैगाम पहुँचता है तो मैं उसे भी यही कहूँगा कि हिम्मत से काम लेना चाहिए उसे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान उसके लिए स्टैंड कर रहा है। हम उसे इंशाअल्लाह ताला बाजियाब करवा लेंगे। कोई आखिरी मैसेज दुआ के लिए? मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि उससे जो है उसे हिम्मत से काम तो उसे ही लेना है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे हैं, बेशक जैसी भी हालत में हैं, मैं इस वक्त जिस्म से ज़िंदा हूँ लेकिन एक्चुअली में तो मैं आपके सामने एक ज़िंदा लाश ही हूँ, लेकिन मैं अपने आखिरी कतरे तक मैं इसके लिए फ़ाइट करूँगा, अदालत में फ़ाइट करूँगा, इस पूरे केस को परसू करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि वो किसी तरह सरवाइव करे। हम उसे इंशाअल्लाह ताला उनके चुंगल से निकाल कर लाएंगे और इस केस को एक मिसाल बनाएंगे, मुआशरे में मिसाल बनेगा, ताकि आइंदा किसी की बच्ची को इस तरह उठाकर कोई ना ले जाए। क्योंकि ये अब अगर आप इसे एग्ज़ाम्पल सेट, क्योंकि जो वहाँ पे जो अदालत में जो हुआ वो तो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दी गई कि कोई 13 साल की बच्ची जाए और 18 साल का झूठा वो बना दे, उसे कोई डॉक्यूमेंट्स चेक ना हो। ये तो एक अजीब सा डिसीजन था। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर है अदालत का डिसीजन था, हमने इसे चैलेंज किया है और हमें यकीन है अदलिया के ऊपर कि अदलिया हमें इंसाफ फराहम करेगी। सर बहुत शुक्रिया मैम। जाहिर सी बात है जो आपकी फ़ीलिंग है वो लफ्ज़ों में तो बयान नहीं हो सकती, क्योंकि आप मुस्तकिल जब से आपको देखा आप रोती भी नज़र आई हैं। आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या बीत रही है और अपनी बेटी को क्या कहना चाहिए? मैं बस यही चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए और जो लोग लेके गए या जिन्होंने रखी हुई है वो छोड़ दें। उनको अल्लाह का खौफ आ जाएगा, इंसानों का खौफ नहीं है तो अल्लाह का खौफ आ जाए और ये सोचे कि उनके माँ बाप कितने तड़प रहे। और ना जी मैं समझ नहीं आ रही, देखिए मैं रात को सोती हूँ, जब आँखें बंद करती हूँ मुझे उसका चेहरा नज़र आता है। मेरी 2 साल की बच्ची है, वो डरती है, जिस दिन से वो गई है उस दिन से वो डरती है। सोते में 3-4 दफ़ा डर जाती है वो। जो दूसरी है वो रोती रहती है कि ज़ारा कब आएगी। मेरी अम्मी बहुत परेशान है, सब पूरा घर बहुत परेशान है। हम उसकी आस में बैठे हुए, अगर वो हमें ना मिली तो समझे फिर हम सब भी मर जाएंगे। कोई आखिरी कोई मैसेज दुआ के लिए कि जो जिसकी अगर वो सुन ले तो वो हो सकता है कि जिन्होंने इनको किडनैप किया हुआ है वो भी उसके पीछे सरगुना लोग, शायद उनका भी दिल पिघल जाए। मैं क्या कह सकती हूँ, पता नहीं उनकी औलाद है कि नहीं। अगर औलाद नहीं है, बहन भाई तो होंगे। तो अगर आज मेरी बच्ची के साथ उन्होंने इस तरह किया है या किसी की भी बच्ची के साथ करते हैं तो ये तो अल्लाह का ये निज़ाम है कि अगर आप किसी के बच्चे के साथ करते हैं तो यकीनन आपके बच्चे के साथ भी वही होगा। तो आप सिर्फ ये खौफ खा लें कि कल को आपकी भी औलाद होगी या आपकी औलाद है, तो अगर उसमें से कोई आपकी बेटी ऐसी कोई ले जाए, आपको क्या फीलिंग आएगी? इतनी छोटी बच्ची को उठा के ले जाए। तो मेरी बच्ची तो सबकी बच्ची है, मुझे यकीन करें मेरे घर में अभी सब लोग पढ़ने आते हैं, हम दुआएं करवा रहे हैं सब कुछ। तो जो बच्चियां आती हैं उस पर मुझे अपनी ज़ारा दिखती है और मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। मेरे पेट में जब से वो गई है शदीद दर्द है, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे चैन नहीं आता।